यहां पर टीटीपी को लेकर करें तो लगातार ये भी कहा जाता है कि एक समय पर टीटीपी को बढ़ावा जो है वो पाकिस्तान ने दिया, और अब ये कहा जा रहा है कि अपने द्वारा खड़े किए गए संगठन से ही युद्ध की कगार पर आ चुका है पाकिस्तान, क्योंकि जिस तरीके से टीटीपी यहां पर सुसाइडल ड्रोन का इस्तेमाल करने की तैयारी में है पाकिस्तान के ऊपर। देखिए, अभी ये तो कोई शक नहीं है, तालिबान को भी समर्थन दिया और टीटीपी को भी जी पाकिस्तान ने खड़ा किया, उनको ट्रेन भी किया। जी लेकिन पाकिस्तान ये भूल गया कि पाकिस्तान ने ये सोचा कि भाई जैसे ही अभी यहाँ पे मेरे हमारे काबू में, जैसे हम कहेंगे हमारी उंगलियों पर नाचेंगे। लेकिन अगर पाकिस्तान कोई गलत काम करता है, डूरन लाइन के ऊपर में है जिसको वो मानते ही नहीं है टीटीपी, और वो कहते हैं भाई हमारे दोनों तरफ आना जाना है, उसको वो रोकने की कोशिश करता है, वहां पे दीवार बनाने की कोशिश करता है, जो कि टीटीपी को या तालिबान को बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। अब मंजूर नहीं है तो अगर आप ये नहीं, वो उसको पाकिस्तान ये समझ बैठता है कि जो अब उनके जैसे बिल्कुल उनके कोई एक कब्जे किया, उनके उनके कंट्रोल में आ गए। अगर कोई भी नाजायज काम पाकिस्तान जैसे बलूचिस्तान को प्रांत पे अपना कब्जा कर मान करके और उनके दोहन करता है, जो भी वहाँ के संसाधन है और दमनकारी नीति है, इसी प्रकार से उसने टीटीपी को और वहाँ ड्यूरेंट लाइन पर करने की कोशिश की, या जो जबरदस्ती वो बनाने की कोशिश करी और रिफ्यूजी जो आना जाना बंद करने की कोशिश करी, तो उससे जो है टीटीपी भड़क उठी है। और टीटीपी लड़ाके जो वो अभी पाकिस्तान को टक्कर दे रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि हम पूरे पाकिस्तान में ही जो एक इस्लामिक स्टेट बनाएंगे, इसमें शरिया कानून लगाएंगे, और उसमें जो है तालिबान तालिबान का पूरा समर्थन है जो है टीटीपी को, कि भाई वो जो, क्योंकि जो पाकिस्तान की भाषा है ना, जो पाकिस्तान ने किया वो उसके ऊपर ही लागू की जा रही है। जैसे पाकिस्तान प्रॉक्सी लड़ाई लड़ने की कोशिश करता था, आतंकी भेज दिया, ऐसे ही तालिबान भी अभी प्रॉक्सी कर रहा है टीटीपी को, जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान बना दिया इस प्रकार से। और लेकिन पाकिस्तान भी कहाँ मान रहा है, उसने जो है आईएसआई खुरासान को जो केपी को के द्वारा अपना चाले चले हुए हैं। जी तो पाकिस्तान की जो एक नीति है, ये स्टेट टेररिज्म की जो नीति है, वो उसको अपने लिए जो घातक सिद्ध हो रही है। जब तक पाकिस्तान ईमानदारी से और अपने को एक पूरा स्टेट और एक ठीक से काम नहीं करेगा, तो ये पाकिस्तान को फेस करते ही रहना पड़ेगा। और जी पाकिस्तान जो अभी ऐसी स्थिति में आ रहा है कि उस पर कुछ भी कंट्रोल नहीं हो रहा, टुकड़े टुकड़े होना बहुत अभी लाजमी है। और ये बिल्कुल एकदम नजर आ रहा है, जब तक पाकिस्तान को अगर अपना देश बचाना है या अपने को, तो एक समाधान करे, बलूचिस्तान के साथ में बैठ के बात करे, उनको बिल्कुल ऑटोनॉमी दे, उनके संसाधन को ना दे, इसी प्रकार से खैबर पख्तूनवा के बिल्कुल बंसल साहब, इसी आपने बिल्कुल प्रकार ठीक से। कहा कि बैठकर जो है बात होनी चाहिए, लेकिन जो स्थितियां इस वक्त नजर आती हैं उन स्थितियों को देखने के बाद ये लगता नहीं कि अब बातचीत बैठकर संभव है। अहमद जी, दूसरी ओर अगर बात यहां पर महिलाओं की भागीदारी को लेकर करें, क्या आपको लगता है कि महिलाओं की भागीदारी जो इस पूरी आज़ादी के आंदोलन में देखने को मिली है, उसने एक नया जोश और जुनून बलूचिस्तान के लोगों को दिया है? खासतौर पर अगर महरंग बलोच को लेकर बात करें, यहाँ सम्मी बलोच को लेकर बात करें, या सीमा बलोच को लेकर बात करें। ये देखें, ये हमारे यहाँ औरतें जो है, जैसे आपको मालूम है, 18-20 साल तक विजिबल नहीं होती थी। जी वो बिल्कुल ही घरों में होते थे, बाहर उनका कुछ नहीं होता था। लेकिन अभी 18 साल में ये पूरा चेंज हो गया है। अब हमारे जो लीडर है, अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई बलूचिस्तान के पास लीडर कौन है। हमारा मुत्तफिका लीडर डॉक्टर मारंग बलोच, जिसको मैं डी फैक्टो प्राइम मिनिस्टर कहता हूं, और उनके साथियां, जैसे आपने कहा समीदीन बलोच, सीमा बलोच, गुलजादी बलोच जो जेल में बंद हैं, जी बीबी बलोच जो उनके साथ जेल में बंद हैं, माजबीन जिसको कि इन्होंने जबरी गुमशुदा किया हुआ है हमारी बलूच लड़की को। ये सारे हमारे, देखें, हमारे नौजवान जो कि अब उस पे आ गए हैं कि भाई जब ये हमारे लड़कियों को ये नहीं बख्श रहे हैं तो हम क्यों घर में बैठे। ये उनके लिए गैरत का मामला हो गया है, हमारे हर एक बलोच के लिए, कि हमारी बेटियों के साथ इस तरीके का रवैया रख रहे हैं। हमारे लिए मुनासिब नहीं है कि हम अपना रोजमर्रा का काम में लगे रहें और इस चीज को भूल जाएं। ये हमारे बलोचों के लिए गैरत का मामला आ गया है। हर बलोच जो है, मैं आपको सही से कहूं, अपने गैरत के लिए अपने जान हमेशा से देते आए हैं, ये नई बात नहीं है। आज इन्होंने हमारे गैरत को चैलेंज किया है, ये हसन डेरी का स्लम डॉग ने इसको, और ये आके हमें कह रहा है कि
हम 1500 हैं, ये हमें कुचल देंगे, इसको हम ऐसे कुचलेंगे। मुझे बहुत खुशी हो रही है ये ड्रोन का सुनकर। मैं जी तो बहुत अरसे से कह रहा हूं कि हमें कुछ ऐसे भी हथियार हमारे हाथ में भी होने चाहिए जो हम इनको दूर से मारें। जी अब तक देखें जो कुछ भी हो रहा है, हम लाइट वेपनरी इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन इसी लाइट वेपनरी में इनके लिए हमने नाइटमेयर खड़ा किया हुआ है पाकिस्तान के फौज के लिए। जी इन ये पंजाबी ने हमेशा ये कोशिश की है कि इनके फौजियां भर्ती होता रहे। आज वो भर्ती होने से डरते हैं कि कहीं हमें बलूचिस्तान भेजेंगे तो हम मर जाएंगे। तो इसको हम बलोचों ने, ये पूरे पाकिस्तान के जो अस्करी जो सोच है, जी उसको बड़े जी पैमाने पे हमने दचका दिया है। बिल्कुल बिल्कुल। बंसल साहब, दूसरी ओर अगर बात की जाए, यहाँ पर जो बलूचिस्तान के अंदर मौजूद खनिज संपदा है, जो मिनरल्स हैं, क्या वो एक अभिशाप के तौर पर साबित होते नजर आ रहे हैं बलूचिस्तान के लिए बंसल साहब? क्योंकि इन्हीं मिनरल्स की वजह से पाकिस्तान नहीं चाहता कि बलूचिस्तान उससे अलग हो, क्योंकि बलूचिस्तान की टोटल जीडीपी का 30% से ज्यादा हिस्सा केवल और केवल